अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जनाब एक नए ब्रांडेड शो के साथ हाजिर है अली विद मोहसिन अली। और उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह बोल्ड एंड ब्लंट मोहसिन अली साहब बात करते हैं और जिस तरह एक मेरा भी एक ऑरा है कि मैं भी जिस तरह से बात करता हूं, तो बहुत ही यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस आपको सुनने को मिलने वाला है, विदाउट एनी अब्यूज लैंग्वेजेस, विदाउट एनी बटरिंग। सिर्फ क्रिकेट की बात होगी, सिर्फ स्पोर्ट्स की बात होगी, और सिर्फ स्पोर्ट्स में हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे बल्कि दीगर खेलों को भी शो में शामिल करेंगे। तो मोहसिन भाई, वेलकम टू योर शो। और ये आपका अपना शो है, आप पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जो है, ना सिर्फ यूट्यूबर भी हैं, स्पोर्ट्स यूट्यूबर, बल्कि आप एक बड़े डिकेड आप गुजार चुके स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। एक नई इनिंग का आगाज करने जा रहे हैं और इस मरतबा आपको इधर से भी फास्ट बॉलर मिलेगा, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत है और हमेशा आप मोहब्बत देते हैं। और मेरा तो ये मानना है इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स के हवाले से होस्ट्स हैं या स्पोर्ट्स को जो समझते हैं, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट उनमें आप बहुत आगे हैं। था एक जमाना जब मैं रेगुलर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा था, तो ऑब्वियसली हम अपने साथ किसी को लगने नहीं देते थे। लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ा एक पॉज आ गया, तो बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है, शफकत है, ये आपका चैनल है। और हम इंशाल्लाह ताला जब तक आप चाहेंगे आपके साथ आते रहेंगे। आप जितना मर्जी खौफनाक बाउंसर दें, मेरी आदत है बड़ा खौफनाक पुल मारने की। बूढ़ा हो गया हूं, आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी, वो आग बिल्कुल है। और बड़ा सही आपने कहा कि जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठते हैं ना, तो वो स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, क्रिकेट पे नहीं। क्रिकेट इज नॉट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो पूरी एक किताब है, क्रिकेट तो सिर्फ उसका पहला हर्फ है। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ क्रिकेट ही को लोग स्पोर्ट्स समझते हैं, और जो उठता है वो अपने आप को जो है एक्सपर्ट और अपने आप बल्ला पकड़ के क्रिकेट अब विराट कोहली या बाबर आजम को सिखाना शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली गाली गलौज देखें, हमें तो गाली गलौज की जरूरत ही नहीं है ना। बात यह है जैसा मुंह होता है वैसा थप्पड़ लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई अगर हमें चैलेंज करेगा तो फिर या तो हमें सामने आगे चैलेंज करे, सामने इनकी जरूरत नहीं है तो फिर जो ये करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इनको वो जो इन डेप्थ चीजें चाहिए कि एनालिसिस होता गया, स्पोर्ट्स की चिड़िया का नाम है, पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों को दें। भाई ये इन्हें बता दें कि हम आया लेट नाइट ही करेंगे, क्योंकि आप भी काफी बिजी रहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात मौसम मैंने बहुत जबरदस्त कही है, और ये बात मैं पहले शो में बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं बैठे हैं। फलाना क्या कह रहा है, फलाना ने अपने शो में आपको क्या कहा, हम उस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, तो मोहसिन मैंने बिल्कुल सही बोला है, जैसा मुंह वैसी चपेड़ हम जरूर लगाएंगे। लेकिन जब तक छेड़ोगे नहीं, तो जब तक उस वक्त तक हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। क्यों मोहसिन भाई? पहल हम करते ही नहीं, न छेड़ मलंगा ने हैदर, इन्हें दर पे अली के रहने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। अच्छा मौसम में एक आखिरी सवाल बचकर फिर हम शो का आगाज भी करते हैं। यार ये मैं इतने अरसे से आपके पीछे लगा हुआ हूँ, इतने अरसे से मैं आपसे कह रहा हूँ यार मेरे साथ शो करें, शो करें। आप टीवी पे भी, चलो बहुत आपकी मेहरबानी है कि आप जीटीवी पर आ जाते हैं, शो कर लेते हैं, लेकिन यार ये यूट्यूब पे मैं कब से, मैं ख्याल में कोई 2 साल से 1.5 साल से तो आपके पीछे लगा हुआ हूँ। ये क्यों यार, आप मेरे साथ शो कर क्यों नहीं रहे थे? रिलेक्टेड क्यों थे आप? यार देखिए अली भाई, मेरी देखिए आई एम अ कमिटेड पर्सन। एक दफा कमिटमेंट कर दी ना, फिर जो मर्जी देखें। रिजवान साहब के साथ जैसे आप भाई हैं जी टीवी पे, आप बता दें मैंने कभी आपसे 1 रुपया लिया हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपका हुक्म हुआ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने आपसे कहा भाई हाजिर है। अब जैसा भी है, देखिए हम तो देसी लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड तो है नहीं, ना पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश जर्नलिज्म में 32 साल ऐसे ही झक मारते रहे हैं, और लोग हमें देखे ना, अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे और जिसे कहते हैं ना, आप ये समझेंगे कि मुझे आप अंडरमाइन करेंगे, तो आप जरूर करें, लेकिन पता चल जाएगा लोगों को कि कौन अंडरमाइन होगा और कौन जो है रिस्पेक्ट अर्न कर जाएगा। रिजवान साहब के साथ 4 साल रहा, हमेशा ये राइट उनके पास रहा कि जब तक आप चाहें मैं आपके साथ हूं। फिर मोहसिन इजाज साहब के साथ, अब वो क्योंकि देखे पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के
सबसे बड़े चैनल पे होते हैं, उनका टाइमिंग का इशू होता है। लेकिन देखें, आपने मुझे कहा हमने सिर्फ लेट नाइट करना है, मैंने आपसे हाँ। दूसरी बात ही नहीं की। मैंने कहा डन, हम्म। क्योंकि मेरा दिन का टाइम वो मोहसिन साहब के लिए है, मेरे सही। अपने चैनल्स वो सेकेंडरी हैं। जैसे रिजवान साहब के साथ मेरी हम्म। हमेशा टॉप प्रायोरिटी उनका चैनल रहा, और मोहसिन साहब के साथ भी मेरी टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल सही। उनका चैनल है। आपके साथ रात का, देखिए मैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूं जब पूरा कोई जर्नलिस्ट आता है ना, और वो हम्म। बटरिंग नहीं कर रहा होता, जैसे मोहसिन साहब हैं, जैसे आप हैं, तो बड़ा मजा आता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिजवान साहब के साथ 2 साल मैंने बड़ा एंजॉय किया। आखिरी हम्म। 2 ढाई साल जो थे, वो बस थोड़ा सा हो जाता है चीजें जो है ना वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आई ऑलवेज took him as my younger brother and I will always keep in highest esteem. अब देखिए, साथ चलना ना चलना जो होता है ना, अली हम्म। भाई, ये जो यूट्यूब है ना, ये कंप्लीटली हम्म। डिफरेंट है। यहाँ हम्म। पे बदतमीजी, बेहयाई और जीरो जिनका नॉलेज है ना, वो बहुत हम्म। कामयाब है। और हम्म। यहाँ जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने फील्ड में तुन के हम्म। रखा हुआ है, उनको ये लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम्म। बदकिस्मती होती है जब आप ऐसे लोगों को अहमियत देते हैं जिनका स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई था। देखे ना, मैं आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी हम्म। 2016-17 में, जब वर्ल्ड हम्म। 11 हॉकी की आई थी। तो बिल्कुल। मैं कराची आया था, फिर आपसे भी मुलाकात हुई, फिर बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकात रहती है। लेकिन आपको पता है, जितने कराची में नामचीन है, ये बड़े बड़े 30 मार खान है, आपने हम्म। देखा है कि हम किसी को 30 मार खान ना मानते हैं, ना हम खुद 30 मार खान है। हम हम्म। कहते हैं भाई इज्जत देंगे, हम आपको बिल्कुल। इज्जत देंगे। अगर आप इज्जत नहीं देंगे और समझेंगे आप कोई बला है, तो हम नहीं मानते बला शिला, क्योंकि हम खुद बहुत बिल, बड़ी बला है। बिल्कुल सही है। और मोहसिन भाई, यही मैसेज हमारे जो कुलीग यूट्यूबर्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स के शोज कर रहे हैं, उनको भी है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और ये सेम मैसेज जो है मोहसिन भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे जो व्यूअर्स होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उनको भी होगा कि आप इज्जत से बात करेंगे तो आपको इज्जत से जवाब मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जबान हर एक के मुंह में होती है। हमारे पास तो मोहसिन भाई को तकरीबन कोई 30-40 साल हो गए, मुझे भी 25-26 साल मीडिया में हो गए, तो शायद आपसे बेहतर गालियां हम दे सकते हैं, नई गालियां दे सकते हैं। आप तो शायद पुरानी देंगे, हम नई गालियां इजाद कर सकते हैं, क्योंकि मोहसिन भाई भी जो है वो लिखने लिखाने वाले आदमी है, और मैं भी जो है वो स्क्रिप्ट राइटर रहा हूं। तो हम आपसे अच्छी गालियां दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इज्जत दें, और जो है वो फिर इज्जत लें, क्योंकि बहुत लड़ाइयां हो गई, बहुत झगड़े हो गए, बहुत चीजें हो गई। स्पोर्ट्स की बात करें और स्पोर्ट्स को ही प्रमोट करें, और प्यार देखिए, मोहब्बत अमन बात यह है आशीर्वाद ना में। अली, मैं आप मोहसिन जाज साहब, हम पैसों हम्म। के लिए काम नहीं करते। हम्म। हम काम करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, पीस पैशन के ऑफ लिए। माइंड के लिए। और हमारी कोशिश होती है, देखें, ये प्रिडिक्शन, गेम रीडिंग, ये सारा ये सब बकवास है। हम्म। एक्चुअली तो ये है, व्हेन यू आर वाचिंग द मैच, जैसे आप हम्म। कवर करते हैं, लाइव कमेंट्री करते हैं, हम्म। जाते हैं, शोज करते हैं, साथ साथ आपकी भी ग्रूमिंग हो रही है, आपकी भी हाँ। लर्निंग हो रही है। और बिल्कुल। आपसे बच्चों को फायदा हो रहा है कि यार एक इतना बड़ा नाम जिसने पीटीवी पे, जियो पे, तमाम बड़े चैनल्स पे कमेंट्री की है, हर बंदा आपको जानता है, तो इसका हमेशा फायदा होता है। हम तो चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स हम आपसे सीखना चाहेंगे, आपको सिखाना चाहेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन वेलकम। अच्छा, ये मैसेज जो है ना, ये मोहसिन भाई जो बात कर रहे हैं, ये हम दोनों की तरफ से भी है, हम अपने व्यूवर्स से भी, अपने सब्सक्राइबर से भी सीखेंगे। जाहिर सी बात है, अब अच्छी बात करेंगे तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। अब चले जरा आ जाते हैं, जरा मैच की तरफ आ जाते हैं। ये इंडिया और जो साउथ अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है, इसका तीसरा मैच खेला गया, और यहाँ पे बड़ा वन साइडेड सा ये मैच रहा मोहसिन भाई। हालांकि यहाँ पे टॉस जीता और इंडिया ने, और बड़ा उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम किसी भी मौके पे संभल नहीं सकी, क्योंकि दुबे की गेंदों पे कैच भी छूटे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, अगर स्कोर कार्ड पे हम नजर डालते हैं, तो 44 पे 5, 69 पे 6, साउथ अफ्रीका उठ नहीं सका। क्या वजह समझते हैं यहाँ पे, कि क्या कंडीशन उसको फेवरेबल नहीं लगी? अर्शदीप सिंह ने, और जिस तरह से आगाज किया हर्षित राणा ने, जो इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह वाज प्लेइंग, तो दोनों ने बड़ा अच्छा आगाज किया यहाँ। असल में मेरा ख्याल है इनके पास सिर्फ एक ही प्लान था, दे वांटेड टू बॉल फास्ट। थोड़ा सा हम्म। आपको पता है, ये धर्मशाला जो है ना, ये हाँ। ठंडा है, और हम्म। यहाँ पे
जो है ना टोटल डिफेंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये इंडिया ने पूरा एडवांटेज लिया टॉस जीतने को, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अर्शदीप जो है इंडिया का नंबर 1 T20 बॉलर है। ये अनफॉर्चुनेटली जब से गौतम गंभीर एरा आया, इसने अपनी लैकिंग डिसलाइकिंग दुकान बना दी है। इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंचाइज देन अ नेशनल टीम। देखिए ना, नेशनल टीम में सबसे बड़ा प्लेयर आपका बाहर है। नेशनल टीम में जायसवाल जो 3 फॉर्मेट का प्लेयर है, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम गिल। इतने लगातार मैचेस में फ्लॉप, आज भी 28 में 28। तिलक वर्मा को ये विराट कोहली बना रहे हैं या रोहित शर्मा बना रहे हैं, दुबे को ये हार्दिक पांड्या बना। एक्चुअली जो इंडियन क्रिकेट है ना, इट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूट्यूबर्स। वहां जर्नलिस्ट तो है नहीं, आपको अच्छी तरह पता है। आपके कुछ दोस्त हो, मेरा कोई एक आध दोस्त हो, उसको छोड़ के देखिए, जर्नलिस्ट जो होगा ना स्पोर्ट्स का, उसका 2 रोल होते हैं। एक तो ही ब्रिज गैप, ही और शी गैप जो है ना आपस में, उसे कम करता है। दूसरा वो पॉजिटिव बात करे। स्पोर्ट्समैन है ना, हर कोई देखे ना, ये कोई कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं है, ये कोई बाजारी रिपोर्टिंग नहीं है, कॉमर्स रिपोर्टिंग नहीं है, ये कोई डिफेंस की रिपोर्टिंग नहीं है, ये स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स के बंदे का काम है कि चीजों पे बात करे, ना कि मोहसिन अली या अली सलमान या एबीसी को टारगेट करे बाजारी जबान। अच्छा, एनालिसिस क्या 0, गेम रीडिंग क्या 0। आज जनाब पिच बड़ी मुश्किल होगी। और मजे की बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इंडियन ऑडियंस, दे आर 0 व्हेन इट कम्स टू रिकग्निशन। ये देशभक्त बन के, और क्या कहते हैं, ये अपने दीन का इस्तेमाल यानी रिलीजियस कार्ड खेलेंगे। व्हेन दे आर टूथलेस, व्हेन दे आर स्पीचलेस, ये आपके साथ ना, ये देश की धरती सोना उगले। ओ भाई, देश की धरती उगले वो आपका मफाद है। अगर आप पाकिस्तान के लेवल पे खेलना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। हम तो देखें सब लेकिन कॉन्टिनेंट लेकिन में मोहसिन भाई थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देखे ना, अगर वो चाहते हैं कि देश की धरती सोना उगले तो भाई सोना उगले, लेकिन यार जो दूसरा जो पीतल तांबा उगा रहा है उस पर तो नजर मत डालो ना यार, अपने सोने पे खुश रहो। बात नहीं सारी ये नहीं है कि वो नहीं अपना नहीं आधा देखे भरा हुआ अली गिलास भाई, देखो ना। सुने देखे ना अली सर, भाई, सुने ना, अपना आप अपना कर रहे आधा हैं भरा हुआ मेन गिलास देखो स्ट्रीम, ना। आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, हम्म आपको पता ही नहीं है। आपके साथ हम्म साझा माजा आता है ना, ये हम्म इंडियन बड़े खुश होते हैं कि यार वाह 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 वाह, देश की हाँ, धरती सोना उगले। एक क्रेडिट मैं जरूर दूंगा इंडियंस को, वो ये है कि जो उठेगा वो एंटी पाकिस्तानी होगा। उसका जैसे इनकी हुकूमत आती है ना पाकिस्तान के खिलाफ, एग्जैक्ट इनके यूट्यूबर आते हैं। और मजे की बात है, अपने आप को वो बड़े सेंसेशनल, बड़े मैंने वर्ल्ड कप, मैंने ओलंपिक्स, मैंने फलाना कवर किया, बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। हम्म हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क और जमीर फरोश है। मेजॉरिटी ऑफ देम, हम्म 99% आर दोस्त जो इनके नीचे लेट के और इनको आसमान पे चढ़ा देते हैं। और ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि कोई पाकिस्तानी इंडियन की तारीफ करे दबा के, झूठी। और पाकिस्तान को जैसे कोई बाबर के पीछे पड़ जाए, कोई आगा के पीछे पड़ जाए, कोई मोहसिन नकवी के पीछे पड़ जाए, कोई फलाने के, मतलब दे वांट जीरो एनालिसिस, दे वांट कि आप ठीक इनको खुश करें। वो हमसे ठीक है, नहीं होता, क्या करें। बिल्कुल सही। लेट्स कम टू द मैच अगेन, और हम बात करते हैं जरा अर्शदीप की, जिसका आपने जिक्र भी किया। हाउ मच ही वुड बी इन द अंडर प्रेशर आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट ओवर। अर्शदीप के वाले से थोड़ा सा बताएं कि आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, तो ये अर्शदीप पे कितना इस वक्त प्रेशर होगा। जिस तरह गौतम गंभीर ने रिएक्शन दिया था, उसके बाद आना, फिर उसके बाद आगे जो एनालिसिस, उनके 4 ओवर 13 रन और 2 विकेटें, बड़ा जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की, और उन्होंने साबित किया कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो अर्शदीप, जिस तरह भी आप भी बात करें, वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर ऑफ इंडिया। देखिए बात ये, अब आप टेक्निकल चीजें समझते हैं ना, हम्म अर्शदीप पे आउटसाइड प्रेशर नहीं है, हम्म अर्शदीप पे इनसाइड प्रेशर है। और इनसाइड बिल्कुल क्या सर, प्रेशर है, ये एग्री। टारगेट है। अर्शदीप इज बीइंग टारगेटेड, ये एक माइंडसेट है। गौतम हम्म गंभीर आपकी तवील अरसा हो गया, 26-27 होता है, 3 दहाइयां। यानी हम्म गौतम गंभीर को आपने खेलते भी देखा है, गौतम हम्म गंभीर को आपने कोचिंग करते भी देखा है, मतलब फ्रेंचाइज की।
और अभी आप राइट। गौतम गंभीर को इंडिया की नेशनल टीम का ऑल 3 फॉर्मेट्स का कोच भी देख रहे। मसला ये अली सलमान साहब, ये कभी भी इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी। क्यों? इसलिए नहीं मिल सकी कि ये अपनी ईगो, ये जो होता है ना कि मैं, ये मैं आपको मरवा देती है। गौतम गंभीर थिंक्स ही इज अबव द गेम। इसको इनसिक्योरिटी है यार। विराट, रोहित जिनके पास हो और वो इधर उधर साजे माजे, अभी देख लें आप, अभी जस्ट जो साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने किया, माय गॉड, देखे ना, उड़ा के रख दिया रोहित और विराट ने गौतम गंभीर और यूट्यूबर्स को। इंडियन यूट्यूबर्स की औकात और जुर्रत नहीं सवाल करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे हम लोग सवाल करते हैं, इनकी औकात नहीं। दूसरी बात यह है, देखिए अर्शदीप पे प्रेशर ये खुद डाल रहा है यार, हो जाता है। देखे, अर्शदीप वाज द बेस्ट बॉलर। अभी 2022 मैं दुबई में ही था, इनके वालदैन को भी हम लाए, बातचीत हुई, कैच इससे छूट गया आसिफ अली का, टारगेट कर लिया इसको। देखिए मजे की बात है, हर्षित राणा को 19 रन का ओवर आया। मजे की बात है, हर्षित राणा ने आसान सा कैच, अर्शदीप ने भी छोड़ा, लेकिन हर्षित राणा ने मकरम का कैच छोड़ा। वो फ्रेरे का कैच तो इतना कॉस्टली नहीं हुआ, 11 पे छूटा, 20 पे आउट हो गया। मकरम ने भाईजान 60 प्लस ठोक दिया। चले, ओवरऑल टोटल 117 था। अब आप देखें ना, हर्षदीप इनका सबसे बेस्ट बॉलर कैसे है? वो ऐसे है कि हर्षदीप खेलता ही T20 है, टेस्ट उसको खिलाते नहीं, वनडे उसको कभी। सिराज इनका सबसे बेस्ट बॉलर है, वो सिर्फ इसलिए बाहर बैठा है कि वो, आपको पता है गौतम गंभीर और उसके पीछे पार्टी कौन सी है और मसाइल अच्छा क्या नहीं, है। अच्छा आपने बड़ा अच्छा मोहसिन भाई आपने भी जो कही ना बात, ये जब आपने पहला जुमला इस गौतम गंभीर के बारे में कहा कि गौतम गंभीर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, तो उस पर मेरे में यही चीज आई थी जो अभी बात आप कर रहे हैं कि एवरीबॉडी नोज दैट ही इज द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन। सबको पता है कि इसका जो पॉलिटिकल जो भी सिनारियो है, जो भी एफिलिएशन है, उसके लिए शायद उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो सियासत शुरू से लेकर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? 100%। देखिए सुनील गावस्कर है ना, वो अपने 10,000 रन को जितना उसने कैश कराया ना इंडिया में, कपिल देव वर्ल्ड का विनर है, कपिल देव नहीं करवा सका, महेंद्र सिंह धोनी नहीं करवा सका, 3-3 आईसीसी के टाइटल, इकलौता कप्तान पूरी दुनिया में जो काम गवास। क्यों? वो मुंबई लॉबी का है शुरू से। देखो उसका बेटा बेइंतहा एवरेज क्रिकेटर था, वो इंडिया भी खेल गया और बीसीसीआई में नौकरी भी करता है। 80 साल की उम्र में गावस्कर साहब के मुंह में जो आता है ये बोल देते हैं, जिसको चाहते हैं आसमान पे, जिसको चाहते हैं जमीन पे। और अपने इन्होंने सुंतू खान और फुंतू खान जैसे, काश चोपड़ा जैसे, इन्होंने बहुत सारे रखे हुए हैं जो ये काम करते हैं। बात यह है, सचिन तेंदुलकर दुनिया क्रिकेट में, अगर क्रिकेट नहीं भी किसी को पता होगी, आप तेंदुलकर का नाम लेंगे, मुझे यकीन है उन्हें पता होगा तेंदुलकर कौन है। उसका बेटा फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, अली सलमान। पाकिस्तान में गनी गिलास के मालिक का बेटा 6 की औसत से बैटिंग में, 71 की औसत से बॉलिंग में रेगुलर फर्स्ट क्लास खेल रहा है। आप मोहसिन भाई मैं इस पर आता हूँ। अभी आपने गनी गिलास के बेटे की बात कर ली, चले वो तो पैसा लगा रहा है, माइट इज राइट। आज एक बड़े जबरदस्त लेजेंड कोच ने एक ऐसे प्लेयर से 100 करा दिया जिसे 10 रन नहीं होते। मैं उस पर भी आऊंगा सर, आपसे पूछूंगा, मैं वो भी बात करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस मैच को जरा कंक्लूड कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से फ्लाइंग स्टार्ट दिया, वहीं से मोमेंटम सेट हुआ। आप समझते हैं कि पिच आसान हो गई थी, जिसकी वजह से आसानी के साथ स्ट्रोक खेले गए और भारतीय आगाज जो अच्छा रहा। मुश्किल थी नहीं, पिच वाज नेवर डिफिकल्ट, इनको पता ही नहीं है अली सलमान। हम तो पिच को ना 50 मील दे 50,000 मील दूर से देखे ना, हम यहां से बैठ के बता देते हैं पिच में क्या है। हमने भाई उस जमाने की क्रिकेट खेली है, ये सारे बच्चे हैं अभी, दे कैन नेवर इमेजिन ड्रीम कि हम क्या क्रिकेट खेले हैं। मसला ये पिच वाज ऑलवेज, देखिए पिच जब देखे छोटा स्कोर होता है ना अली सलमान, वो ट्रिकी स्कोर होता है, वो ट्रिकी होता है। उसकी चेज होती है ना, उसके लिए आपको चाहिए होता है अभिषेक शर्मा। 6 ओवरों में 68 रन थे, 6 ओवर्स 68। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 15 ओवर तक, यानी अगले 9 ओवरों में
ये 32 रन नहीं बना सके। हम्म, अगले 9 ओवरों में 32 रन नहीं आए। क्यों? क्योंकि खेल रहे थे मसूफ गिल साहब, जो जी, अपने लिए खेल रहे हैं, पंजाबी मुंडे पान पंगड़ा। भाई हम हम्म, क्या करें, पंगड़ा नहीं ना डालना, ये हम्म, क्रिकेट है। 28 बॉल पे 28, और तिलक हम्म। वर्मा 32-33 बॉलों पे 23-24-25 रन। तो ये तो सीधा सीधा जाती है ना जायसवाल जैसे प्लेयर के साथ, या मुसलसल शुभमन गिल को खिला रहे हैं यार, और उसको बाहर बैठा के रखा हुआ है। T20 में तो आपको जायसवाल लगता है है, फेवर? अय्यर है। हाँ, देखें, ये बड़े ही बदकिस्मत है इंडियंस, दे आर टू मच हम्म, जिसे कहते हैं ना, बदकिस्मत और बेवकूफ है। हम्म, हम्म, बेवकूफ इसमें है कि देखें, आप हमारे खुशकिस्मती है कि जी टीवी के पास है अली सलमान, जो ऐसे हम्म, ऐसे गेस्ट ऐसे शो कर ले, जो पाकिस्तान के बड़े से बड़े बिकाऊ नहीं कर पाते। नाम नहीं लूंगा किसी का। हम्म, मसला ये है कि ये इतने इतने बेचारे मजलूम है कि इन्होंने रोहित विराट जैसे प्लेयर को निकाल के इन हम्म, सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ सॉइल, मिट्टी, हम्म, इन्होंने कोहिनूर जाया कर दिए। दे लॉस द यार डायमंड। 2027 में वर्ल्ड कप होना है, 40 साल। अरे हाँ, भाई, शाहरुख खान 60 साल की उम्र में हीरो आ रहा है, सलमान खान हीरो आ रहा है, धर्मेंद्र 80 साल की उम्र में हीरो आ रहा है, अमिताभ बच्चन 84 साल की उम्र में लार्जर देन लाइफ आ रहा है। अरे यार, अली सलमान 44 साल की उम्र में जो है वो गेल खेल रहा था, 44 हाँ, साल की उम्र तक एंडरसन फास्ट बॉलर खेल रहा था। ओ खुदा के बंदे, बैट्समैन को कौन सी मौत पड़ती है, हाँ, इतने सुपर फिट में। आपने मैराथन दौड़ानी है रोहित शर्मा से, आपने क्या 100 मीटर की रेस लगवानी है, विराट कोहली से इन सबको दौड़वा लें, विराट कोहली इनसे आगे होगा, ये सब पीछे पीछे हाँप रहे होंगे। अच्छा देखें, मसला ये है, इंडिया की टीम वो टीम थी जो पूरी दुनिया में वाइट टीम थी, जहां हम्म, जाती थी हरा सकती थी, कंपटीशन दे सकती थी। हाँ, इन्होंने खुद ही, गौतम गंभीर का आप रिकॉर्ड देख लेना, आप देखे 35 साल से कोई नहीं जीता, गौतम गंभीर ने हरवा दिया। 40 साल से कोई नहीं जीता, गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड से 3-0, अफ्रीका हाँ, से 2-0, ऑस्ट्रेलिया से 3-1। इंग्लैंड की मरियल टीम, ना बॉलर ना बैट्समैन, ना वो कंडीशन, ना वो पिचे, ना कुछ, उससे भी मर मर के वही सिराज जिसको ये लोग इतना बोलते हैं। क्योंकि हम्म, देखें, इन्होंने यूट्यूबर मशीनें लगाई हुई हैं। अली सलमान की पूरी जिंदगी गुजर गई, अली सलमान एक ईंट नहीं ले सका। मोहसिन अली ने 38 साल गुजार दिए, दुनिया का हर बंदा हमें खरीदना चाहता है, हम नहीं बिके। और यहां पे कल आते हैं, परसों 3 बेड अपार्टमेंट, घड़ियां, कोठियां, कारें। यार ये जर्नलिज्म है? जी सर जी, अरे सर तो हमने जिंदगी में किसी को नहीं कहा। सर क्या होता है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप उसका नाम लेके बात करेंगे, आप सर सर करेंगे तो नजर आ जाएगा कि भाईजान बिल्कुल सही, दाल पूरी काली है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जरा आ जाते हैं जरा, ये बच्चों पे आ जाते हैं, बड़ों की बात हो जरा बच्चों पर आते हैं। आज इंडियन अंडर 19 ने बड़ा जबरदस्त खेला और पाकिस्तान अंडर 19 को हरा दिया, और वो ट्रेडिशन तकरीबन कायम है कि आईसीसी के इवेंट में इंडिया को हराना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। नहीं देखिए, आज तो बहुत बड़ी गलती की है सरफराज ने, उसको हम्म, सिर्फ वो कैरिड अवे हो गया। वेदर थोड़ा सा अनलाइकली इन दुबई, बारिश हो जाना। आप देखो, शुरू में आपको 10 मिनट फायदा हुआ है, हम्म, 10 मिनट के हम्म, सूर्यवंशी को श्याम ने आउट कर दिया। हम्म, उसके बाद मात्रे ने, और उसके बाद वो जो जॉर्ज लड़का है उसने हम्म, तो धागे खोल दिए, और फिर वो हम्म, जो चौहान है उसने तो यार 3 विकेटें भी ले गया हम्म, और 46 रन भी कर गया। हम्म, पाकिस्तान नेवर केम फ्रॉम दैट डिजास्टर। अच्छा, किसी इंडियन ने, किसी पाकिस्तानी ने नहीं कवर किया सिवाय मेरे। फिर हम्म, जब इंडिया जीत गया, सारे हाँ, उतर। पहले कह रहे हम्म, थे ये पाकिस्तान आराम से 240, मैंने कहा ये 60-40 पाकिस्तान हार चुका है। चेज हाँ, शुरू भी, और मैंने ये भी कहा पिछले मैच के हीरो जो समीर है और अहमद हाँ, हुसैन है, इनसे नहीं होगा। बॉल जो है घूम रहा है, बॉल, हाँ, और इनका जो वो दीपेश है, हाँ, कमाल का बॉलर है। मैं आपको बता दूं, वो नेक्स्ट बिग थिंग है। आप अली रजा हम्म, जैसों को खिलाते नहीं है। आज हम्म, बहुत मारा है, देखिए इंडिया ने पूरा एडवांटेज लिया। 90 रन की बहुत बड़ी हार होती है अली सलमान, हाँ, बहुत बड़ी हार होती है। इन्होंने
बहुत हल्का लिया मैच को। देखिए मैच ऐसे थोड़ी होता है कि थोड़ी देर की बारिश आ गई तो आपने सारे प्लान ही चेंज कर दिए। भाई इस तरह की कंडीशन में आपको बैटिंग करनी होती है, क्योंकि हवा चलेगी। जब हवा चलेगी, मौसम, बॉल आपका, आपके पास हाँ। अली रजा है, आपके पास श्याम है, यूं यूं बॉल घूम रहा होगा उनका, आपने सारा वो जाया कर दिया। उन्होंने आपको, फिर आप इतना स्लो खेले, इतना स्लो खेले कि वही जैसे पाकिस्तान की लड़कियों की टीम पावर प्ले में 12-14, पाकिस्तान की लड़कों की टीम पावर प्ले में 14-15, और जो भी बुढ़े जवान जो भी हैं। देखिए T20 2016, 17, 18, 19 हम 11-12 सीरीजें जीते। सरफराज की क्यादत में पूरी दुनिया पे हमने राज किया। उस वक्त सारी दुनिया वनडे और टेस्ट को सीरियस ले रही थी। जैसे ही दुनिया T20 की तरफ आई, आप पत्थर के जमाने, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ये PSL के पीछे छुपा हुआ है। ये पीए और आपके कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो पूरी तरह, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, डरिज्म है पाकिस्तान में। जो जरा सा बोलेगा उसका एक्रेडिटेशन रोक देंगे। मां बदौलत साहब तो रोक दें। बात ये भाई, आप पत्थर, आगा सलमान जिस टीम में T20 फॉर्मेट में आगा सलमान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, इस तरह के आप प्लेयर खिला रहे हैं, तो इसके बाद आप भूल जाएं। भाई देखिए साहिबजादा फरहान 4 ओवरों के बाद थक जाता है। सैम अयूब बॉलर बनने की कोशिश, हमने उसे सईद अनवर बनाना था, वो सईद अजमल बन गया। उसके बाद जनाब देखें बाबर आजम T20 उसको पता ही नहीं। और आगा सलमान, दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर वो इथोपिया भी हो ना, तो आगा सलमान उसकी T20 टीम से 400 किलोमीटर दूर रखेंगे। आपने कहा अच्छा मजे की बात है, बजाय इसके कि आप रियलाइजेशन में आए, रियल वर्ल्ड में आए, माने कि हम दकियानूसी आउटडेटेड पत्थर के जमाने की T20 घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बढ़ा चढ़ा के टीम में जी बड़ा माहौल बना हुआ है, जैलिन है, टीम जीत रही है, माई फुट जीत रही है, टट्टू टीमों से आप जीत रहे हैं, थर्ड क्लास टीमों से आप जीत रहे हैं, मर मर के ठक ट्वीट आ जाता है। 20 महीने मेरी नजर में मोहसिन नकवी साहब का कंप्लीट फेलियर है। हाँ, उस बंदे ने पाकिस्तान की इज्जत रखी जो कोई चेयरमैन नहीं रख सका। उसने इंडिया के आगे पाकिस्तान को झुकने नहीं दिया। उसने पाकिस्तान का इंटरनेशनल केस बेहतरीन, जब रमीज राजा और नजम सेठी डरा रहे थे, उसने डरा नहीं, ये कमाल किया। लेकिन एज फार एज क्रिकेट देखें, सुमेर और खुर्रम और जुनेद जिया और फलाना फलाना आकिब नदीम, ये पाकिस्तान की क्रिकेट चलाएंगे। ये सलमान नसीर पाकिस्तान की, वो उस्मान वाला, वो चलाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट। भाईजान देखिए, आपको T20 क्रिकेट आपको नहीं खेलनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है T20 है क्या। बजाय इसके कि आप यंगस्टर्स को खिलाएं, आप बुढ़े आसिफ अली T20 का बेहतरीन प्लेयर है, आपने उसको रिटायर करवा दिया। सेटी फखर जमान को 4000 इनिंग्सें आपने दी हैं, वो 40 इनिंग्सों के बाद एक उसकी इनिंग आती है, 40 इनिंग आप उसको खिलाए जा रहे हैं। ओ भाई, ये साहिबजादा फरहान जितनी डॉट बॉलें खेलता है ना, कोई पाकिस्तान में इतनी डॉट नहीं खेलता। सैम अयूब को अगर मैं कोच हूं, उसके कान पकड़ के ना एक बात जैसे शदाब को कही थी, तू बैट्समैन है, आई वांट योर रन्स, आई डोंट वांट यू टू टेक विकेट्स। मुझे रन्स करके देगा तो तू टीम में है, नहीं तो चल निकल बाहर। भाईजान 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है मोहसिन भाई। आपने सही कहा, क्योंकि अभी मुझे याद आ गया आपके बोलने से कि एजाज फकीर के साथ भी हुआ था, उन्होंने 100 के अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया था। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, ये हमेशा ही होता है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है ठीक है, कि अच्छा यहाँ चले थोड़ा पे, सा, जी जी बोले बोले, बात मुकम्मल करें। यहाँ पे जो भी देखिए, यहाँ पे अब इतना ज्यादा, पहले होता था अली के 1-2 प्लेयर होते थे पर्चियां, अब 9 पर्चियां। देखे ना, बिल्कुल। फहीम स्टोक साहब जो है वो बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, क्या है। शाहिन शाह अफरीदी बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है। हारिस रऊफ बॉलर है, बैट्समैन है, क्या है। नसीम शाह किस बात पे, आप मुझे बताएं। वो वसीम जूनियर जो है उसको ये तबाह कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी को ये तबाह कर रहे हैं। और मेरे भाई, नए बच्चों को खिलाएं,
ओ खुदा और के बंदे, सारी दुनिया सर, यंगस्टर्स पे, विराट और रोहित बाहर हो गए हैं, तो इसके बाद क्या रह जाता है? और इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने आमिर यामीन को इन्होंने तबाह कर दिया, इससे अनवर अली जैसे बॉलर को, ऑलराउंडर को इन्होंने जाया कर दिया, जो अनवर बारह अली बारह, जैसा राउंडर दोबारा कभी नहीं आएगा, बहुत वही बड़ा ना नाम जाया था, बड़ा जुल्म किया उसके साथ, सर, बड़ा बारह जुल्म बारह किया। तेरह तेरह रन का एवरेज वो ऐसा आराम से चेस कर देता था, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अभी हम T20 भाईजान की बात कर, 2006 का वर्ल्ड कप जो था अंडर 19, वो अनवर हाँ अली को बस देख ले, श्रीलंका के हाँ, खिलाफ जब सारे आपके बड़े बड़े शेर ढेर हो गए थे, अकेले अनवर अली ने आपको मैच विनिंग इनिंग खेल के बिल्कुल दी थी। तो बिल्कुल भाई सर, देखें, बिल्कुल, आपने हमेशा देखें यहाँ पे क्या होता है, इंजमाम का बेटा, अच्छा हफीज जैसे लोग, भाई अली सलमान अगर जर्नलिस्ट है, तो उसका बेटा जर्नलिस्ट अगर बनेगा, तो उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, तालीम बिल्कुल, हासिल करनी पड़ेगी। ये थोड़ी हम्म, है कि हफीज का बेटा क्योंकि बाप क्रिकेटर है, तो फामुल हक भी खेलेगा, इफामुल हक भी खेलेगा, तनवीरुल हक भी खेलेगा, तो फलाना भी। ये क्या बात हुई? ओ सही भाईजान, ये स्पेशलाइजेशन थोड़ी है कि आपका बाप क्रिकेटर है तो आप भी क्रिकेटर है। सही। अच्छा मोहसिन भाई, अब थोड़ा सा वक्त क्योंकि ज्यादा हो गया, शो हमारा लंबा हो रहा है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह इतनी आपके पास नॉलेज और मेरे पास भी सवाल, जब आप बैठे हो तो खत्म ही नहीं होते। ये 11 ओवर के मैच में यार बाबर आजम को ओपन भेज दिया है सिडनी वालों ने, ये क्या किया सिडनी सिक्सर्स ने, ये गलत शॉट खेल गया सिडनी सिक्सर कि 11 ओवर का मैच है और उसके अंदर जो वो बाबर आजम को ओपन करा दिया। देखिए बात यह है कि दूसरा ओपनर भी फेल हुआ है, बाबर आजम हम्म T20 का प्लेयर नहीं है। हम्म ये बाबर आजम जितनी जल्दी समझ ले, उन्होंने सिर्फ देखे, इंडियन प्लेयर्स खेलते नहीं लीग्स, तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस को, और ऑब्वियसली यूट्यूबर तो आज ग्लूड थे किस पे, स्कोर कार्ड पे, मैच पे नहीं, कि बाबर हाँ, फेल हो जाए तो हमारे हम्म घर में देखें जो है ना, आ हम्म जाएंगी अशरफियों की साथ पड़ोस से। हम्म बात ये, हम्म बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर। ये हम्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए। मैंने हम्म 2020 में कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है। मैंने 2020 में कहा था ये कोविड के बाद अंपायरिंग आज भी देख ले, साउथ अफ्रीका के मैच में इतनी, हालांकि इंडियन अंपायर है, और इतनी हम्म थर्ड क्लास अंपायरिंग, ये सारे देखें। आईसीसी को सजा और जजा लानी पड़ेगी, और इसी तरह पीसीबी, दे मस्ट नॉट गेट कैरिड अवे। बाबर हम्म। आजम कोई क्रिकेट से बड़ा तो नहीं है ना यार, बाबर आजम है। ही इज नॉट अ मैच विनर, लेकिन बाबर लेकिन आजम इज नॉट अ मैच विनर। बाबर आजम ने ये सही फैसला किया कि इतनी मुश्किल लीग है, हम ये जरूर कहते हैं कि पीएसएल दुनिया की सेकंड बड़ी लीग है, लेकिन अगर हम फास्ट बॉलिंग की क्वालिटी वाइज बात करते हैं, अगर हम जो है वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की बात करते हैं, तो ये बात आप भी एग्री करेंगे कि जो है वो बिग बैश का स्टैंडर्ड हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है क्योंकि क्वालिटी वहां पे आप देखें शॉट्स का, जिस तरह शॉट्स खेले जाते हैं, जिस तरह वहां पे फास्ट बॉलिंग हो रही होती है, जिस तरह से वहां पे फील्डिंग हो रही होती है, जो एफर्ट्स नजर आती हैं, आपको लगता है बाबर आजम ने अपने आप को मजीद एक्सपोज कर देगा? आपको याद होगा मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि ये बिग बैश जो है बाबर आजम को मजीद एक्सपोज कर देगी। देखिए यार अली साहब, बात यह है कि बाबर आजम का फैसला था, तो वो तो पैसों का था ना, इट वाज प्योरली ड्यू टू मनी, पैसा हाँ, है ना। देखिए हम्म ना, शाहीन अफरीदी को हमने 19 में कह दिया था इस पे रहम करो, हम्म पीसीबी क्या कहता था, ये सारे मैच खेलना चाहता है, पागलपन हम्म, वाली बात है। अरे हाँ, भाई, आपका नेशनल एसेट है, आप बिल्कुल, पूरी दुनिया में देखें, ब्रॉडर एंडरसन ने व्हाइट बॉल, जिसमें सबसे ज्यादा फेम और मनी था, छोड़ के रेड बॉल में किया। ये हमारे अनोखे लाडले सब खेलेंगे। बाबर आजम को शायद ये विकेटें शूट करें 20 ओवर के मैच में, अली सलमान, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, ये याद हम्म रखें। उसका हम्म टेक्निक में कोई फ्लॉ नहीं है, उसके दो प्रॉब्लम है। एक, कि उसने लोगों के साथ उस 3.5 साल में बड़ा जुल्म किया, तो अल्लाह ताला हम्म, देख रहा है, मिलेगा जुल्म का बदला इसी दुनिया में। और दूसरा, कौवा चला हंस की चाल। अब विराट बिल्कुल, कोहली का स्टाइल नहीं है छक्के मारने का, वो हाँ, बिल्डअप करता है, इनिंग्स को लेकर जाता है और फिर गेयर चेंज करता है। सही है, बाबर आजम के पास, रिजवान के पास, साहिबजादा फरहान के पास, इनमें से किसी के पास ना, इंडिया के ये गिल विल जितने भी हैं, इनमें से किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये गेयर चेंज करें। सही, तो बाबर आजम को बिग बैश नहीं खेलनी चाहिए थी। बाबर आजम पीएसएल खेले, पाकिस्तान की लीग है, खेले, बिल्कुल खेले, पैसा बनाना तो उसका वहां भी भी तो हक रन है। नहीं करता ना वो, बाबर आजम बिग बैश में भी तो भाईजान नहीं रन कर करे या ना करे, वो पीएसएल में भी तो आपने T20 देखा ना से फेल हुआ है। देखें, आपको T20 से बाबर को दूर रखना है। अगर बिल्कुल आप सही, नहीं ये रखेंगे,
अच्छा ये एक और कंक्लूजन है। चीज, एक हाँ। और चीज, दुनिया में जितने क्रिकेटर है ना अली, आपने इतना स्पोर्ट्स पे काम किया है, हम्म 10 साल, 10 साल में ना, 10 साल में लेजेंड होता है। जो भी हाँ प्लेयर है ना वो लेजेंड बन जाता है, वो इन आउट नहीं होता। बाबर, शाहीन, फखर, साहिबजादा, ये जितने भी हैं, रिजवान वगैरह, ये पुअर परफॉर्मेंस पे बाहर होते हैं, सही। ये पुअर परफॉर्मेंस पे बाहर होते हैं, और उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस पे टीम में वापस आ जाए। क्यों? एग्रीड। ये लाते हैं तैयब ताहिर, ये लाते हैं उस्मान खान, ये लाते हैं इरफान नियाजी, ये लाते हैं नन्हे खान, ये लाते हैं फने खान, ये लाते हैं छुने खान। वो इतने एवरेज होते हैं कि लोग कहते हैं बाबर, रिजवान इनसे अच्छे हैं। ये बिल्कुल। इनकी मेंटालिटी, जान देखे ना, चेयरमैन इससे पहले भी नजम सेठी या जका अशरफ या रमीज राजा या ABCD, इजाज बट वट, जितने भी थे सारे ही नहले थे, सारे ही, ये एहसान नामानी, सब नहले थे, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। वो इतने जर्नलिस्ट जो है तिया पांचा कर दे, अब इतना पावरफुल है कि किसी की औकात ही नहीं, जो बोलेगा उसको ऑफिस में फोन जाएगा, बीट से हटा दिया जाएगा, कार्ड तो बड़ी दूर। देखें, रादर देन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को, हेल्दी, देखें ना रेपुटेशन है अली सलमान की, मोहसिन अली की, रादर देन जो बिके हुए माल है, दुनिया में टिकटें ब्लैक करते, टेलीफोन चुराते, सालन चुराते हुए पकड़े जाए, माफीनामे लिख के आए, सर उनसे तो सर बेहतर है ना। सर, कुर्सी के कुशन देखे ना फोम ले जा भाईजान, रहे हैं बैग में डाल टिकटें के। ब्लैक कर रहे हैं, बच्चों को लेके गुलगपाड़ा मचा रहे हैं, तो भाई ये तो नहीं होगा ना। ये देखे ना, इस तरह की चीजों से आपको बचना पड़ेगा, वरना क्रिकेट खत्म हो जाएगी। सही देखिए सही। स्क्वाश खत्म हो गया, टेनिस खत्म हो गया, वो टेनिस में सामुल हक जो है वो कारनामे कर रहा है, आपकी सोच है सिर्फ सही क्या। मैं वो पाकिस्तान में तू खेला कब है? तू सही। डेविस कप में पैसे लेता था, डॉलर्स, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अकील खान है जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान को दी है। मैं अकील खान को बहुत बड़ा प्लेयर और इंसान ठीक है। मानता हूं। ठीक है। अच्छा मौसम भाई, थोड़ा सा लंबा हो गया शो, क्योंकि हमारा पहला शो था, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी था इसमें, क्योंकि हम इसमें क्रिस्प क्रिस्प टॉपिक ही रखेंगे। अब थोड़ा डोमेस्टिक पे हम बात कर लेते हैं। ये पीटीवी की टीम का भी हम हाल देख रहे हैं, क्या हाल है। अभी पिछली दफा पीटीवी जीता है, अननेसेसरी शौकत मिर्जा को जो है वो साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि वो जरूर अभी भी जो है वो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है, लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद वसीम इस पर डोमिनेट कर रहे हैं। और आज मोहम्मद वसीम जैसे चैंपियन कोच के सामने फार्म उल अपने 100 कर दिए। आपको सुन के हैरत हुई नहीं हुई? नहीं, कोई हैरत नहीं हुई। वो क्यों? इसलिए कि देखें, मिसबाउल हकी ने तो वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाया था, भूल क्यों जाते हैं? हाँ। पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन जो है ना, ये हम्म शोएब अख्तर टेलीविजन कॉर्पोरेशन है। शोएब हम्म अख्तर टेलीविजन कॉर्पोरेशन। देखें, डॉक्टर नुमान न्याज बायस था, डॉक्टर नुमान न्याज साइड लेता था, डॉक्टर नुमान न्याज डरता था, तगड़े बंदों को नहीं आने देता था, सारी बातें ठीक है, लेकिन डॉक्टर नुमान न्याज को क्रिकेट का पता है, पता स्पोर्ट्स है। का पता है। उसने अपनी पूरी उम्र स्पोर्ट्स को दी है। उसके बारे में देखिए, शोएब अख्तर नो डाउट पाकिस्तान का एक एसेट है, लेकिन माजरत के साथ ये मैं करने के पाकिस्तान के टैक्स पेयर के 1.5 करोड़ पे महीने नहीं दिए जा सकते। मैं करने के लिए एक एवरेज माजिद खान के बेटे को नहीं बिठाया जा सकता। आपके दरबारियों को पीटीवी में कभी आप अता तारड़ के वो बन जाते हैं, कभी आप किसी के बन जाते हैं, कभी आप वो बाजवा के बेटे के दोस्त बन जाते हैं। प्लीज यार, देखें, पीटीवी क्यों तबाह बर्बाद हो? पाकिस्तान के मैचेस जो है पीटीवी दिखाते ही नहीं। मजे की बात है, नेशनल टेलीविजन है, अभी बड़े आसमान पे लगे हैं, हमने आईसीसी। अबे भाई, आईसीसी के राइट्स तो देने ही थे ना उन्होंने किसी को। तो अब हाँ। मैं होती है वहां, अच्छा 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 मौसम भाई, मैं टीका लाया। अच्छा आखिरी मेरा सवाल है मौसम भाई। अभी आपने बोला, चले ये तो बहुत दूर की बात है ना कि पीटीवी पाकिस्तान के मैचेस नहीं दिखाता। यार आप ठीक है, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन आप कराची में पैदा हुए, कराची का आप सारा जानते हैं ज्योग्राफिया। नेशनल स्टेडियम से अगर आप गाड़ी में तीसरा गियर लगाते हैं ना, तो पीटीवी कराची सेंटर का ऑफिस आ जाता है। पीटीवी की अपनी टीम मैच खेल रही है और पीटीवी उसकी कोई कवरेज नहीं है, उसकी कोई प्लेयर नहीं है। अगर मेरी अपनी जीटीवी की टीम खेल रही होती
तो आपको पता है मैं तो उधम मचा देता इंटरव्यूज कर करके, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर करके। या आप होते तो आप उधम मचा देते कि जी नेशन की टीम खेल रही है तो आज इस प्लेयर ने ये किया, आज इस प्लेयर ने ये किया। आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा एक जो है वो एक थोड़ा सा फॉल्ट है, या थोड़ा सा कोई गैप है, या कुछ टाइप की चीज है, नहीं या नहीं विजन नहीं है इस जान तरह गए, का? नहीं 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 समझ नहीं रहे ना। उनको पता है कि सारे देखिए पीटीवी में जितने प्लेयर है ना, कोई हाँ। आपका है कोई मेरा है। अच्छा, पाकिस्तान में अली सलमान किसी से विकेटें दिलवा देना या किसी से रन्स करवा, अभी आपने फैमुल हक का नाम लिया, पाकिस्तान में कौन सा मुश्किल है? आज तक पाकिस्तान का एक टॉप का आईसीसी एलीट पैनल का अंपायर 25 लाख जुए में हार गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, और वो पाकिस्तान का लीड पैनल का अंपायर है। पाकिस्तान में अंपायर साहब जो है नेशनल सिलेक्टर है। यार देखिए पाकिस्तान में आज तक आपने सुना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी ऑफिशियल को, किसी मैच रेफरी को, किसी अंपायर को कभी कोई सजा दी गई हो? कभी सुना है? कैमरे ही नहीं काम करते भाईजान, कैमरे ही नहीं काम अच्छा करते। अच्छा मोहसिन भाई, अभी आपने बड़ा अच्छा, मैं बार बार शो को खत्म करना चाहता हूं लेकिन आप बात ऐसे छेड़ देते ना यार, या मुझे बहुत सारी चीजें याद आती हैं। अभी जिस एम्पायर की अभी आप जो अंपायरों की बात कर रहे हैं, जो ब्लू आइड एम्पायर है या जो बहुत ही सो कॉल्ड बेस्ट अंपायर है, आपको याद होगा पीएसएल के फाइनल में जिसने सऊद शकील को गलत आउट दिया, आपने उस अंपायर को बेस्ट अंपायर का अवार्ड दिया। फिर अभी आपको याद होगा अभी फखर जमान ने कितनी बदतमीजी की उसी अंपायर के साथ उसके डिसीजन के ऊपर, वो पीसीबी का बेस्ट अंपायर है। यार देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो क्राइटेरिया है ना वो सारा हो गया पॉलिटिकल। हम्म। खास जगह से आपकी, आप देख लें ये जो कमेंट्री हो रही है, छक्का हम्म। लगाया। देखिए यार मेरी बात सुने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल माफी मांग के कहता हूं, आपको पता है मेरा फिक्सर्स के बारे में बड़ा क्लियर हम्म। एक स्टैंस है। और आपको यह भी पता है कि जब 2010 में ये सलमान बट, आमिर और आसिफ का वाकया हुआ, मेरे आर्टिकल्स इंटरनेशनल, उसमें 70 आर्टिकल तो मैंने नेशन में लिखे। उसके अलावा पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में बकायदा मैंने लेक्चर्स दिए, कैनेडियन टीवी, अमेरिकन टीवी मैंने उनको दिए। मैंने कहा यार मेरा एक बड़ा स्टैंड था कि यार इनका ब्रेड एंड बटर है, अंटिल अनलेस दे आर प्रूवन गिल्टी लेट देम प्ले क्रिकेट। जैसे हम्म। मेरा उमर अकमल के हवाले से एक स्टैंड है, जैसे मेरा सरफराज है, फवाद है, जैसे असद शफीक था, यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी था, जैसे हसनैन है, जैसे जितने भी हैं, मेरा एक स्टैंड के जाहिद वाहिद है कि भाई ये पाकिस्तान के प्लेयर है, ये कराची, हैदराबाद, दादू, सिंध, बलोचिस्तान के पी, ये ना करें। इनको पाकिस्तान का एसेट लेके आप चले। बदकिस्मती यह है कि आप कमेंटेटर देख ले, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा आले पल्ले तल्ले। वो देखे वकार यूनुस का भाई, वो बेगम की वहां बैठ के पूरी पूरी जो है ना तारीफ नामे चल रहे होते हैं। बात ये यार देखें, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता ना, वो हाँ। माशरे खत्म हो। अब इनकी बदकिस्मती है, अब हमारा शो तो रोज आएगा और आपके पास इंशाल्लाह। टाइम की भी कोई कमी, देखें कोई कमी वी नहीं, आर और नॉट बातों की बॉदर्ड, भी शो कमी नहीं 2 घंटे का, है 6 बॉस। घंटे का, बातों आधे की भी घंटे कमी का, नहीं है। हमने तो कवर करना है। नहीं मोहसिन भाई, टाइम की भी कमी नहीं है और बातों की भी कमी नहीं है, क्योंकि मैं आपको भी वही तो चीजें कह याद है, रहा मुझे हूं, भी। देखे हमें तो चैलेंज करने के लिए माँ को दूसरा जन्म देना पड़ेगा बच्चे को। हमें तो चैलेंज करना आसान काम तो नहीं है। मुझे तो अ, बड़े बड़े नोटिस आए, उसके बाद मैं ढूंढता ही रह गया, वो नोटिस वाले ही नहीं मिले कभी। अच्छा, अभी आप कमेंट्री की बात करते रहे, आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा। इस वक्त कराची में प्रेसिडेंट वनडे टूर्नामेंट खेला जा रहा है और 5 ग्राउंड में मैच खेले जा रहे हैं। 5 ग्राउंड में, ठीक है भाईजान। और 5 ग्राउंड में जो मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें हर ग्राउंड में दो दो तीन तीन कमेंटेटर तो कम से कम है ही हैं। आपका भाई जो 26-27 साल से यही काम कर रहा है, वो पीसी भी समझता है कि मैं कमेंटेटर नहीं हूं मैं। लेकिन क्यों कमेंटेटर नहीं हूं? क्योंकि मैं इनकी जबान नहीं बोलता मैं। देखें आपने अभी अली सलमान साहब कराची के 25 लाख रुपए नदीम उमर साहब ने अनाउंस किया, बल्ले बल्ले तो फलाना। दो हाँ। बातें सिर्फ इस पे करूंगा, सिर्फ 2 बातें। हाँ। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी फ्रेंचाइज का ओनर बोर्ड के किसी उस पे नहीं होता, क्योंकि ये करेक्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नदीम उमर है। और हाँ। दूसरी बात, ये तो खैरात में आपको जगह मिली है कि मोहसिन नकवी, आपकी तो दोनों टीमें इसने बाहर करवा दी थी। लेकिन सर ग्रेड 2 तो अगर जीते ना। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के पास ना जाता है और खसूसी आपको खैरात नहीं नहीं में, सर, हनीफ मोहम्मद जी ट्रॉफी तो, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में तो आए ना, फाइनल में टॉप 2 में आए ना।
वहीं से तो क्वालिफाई किया मेरी ना। बात हो रही है फर्स्ट क्लास की, आप मुझे ग्रेड 2 में ना लेके जाए ना। नहीं नहीं, मैं वहीं से आपसे क्वालिफाई ग्रेड किया 1 की बात कर रहा हूँ। सर, काइट वहीं से ट्रॉफी जो क्वालिफाई। देखें, काइट ट्रॉफी क्या है? काइट हम्म ट्रॉफी है पाकिस्तान के बानी के नाम पे, ठीक है ना। हम्म हम्म अच्छा, हॉकी क्या है? व्हाट इज हम्म हॉकी? आखिरी हम्म बात मैं इस पे हॉकी पे जरूर करना चाहूंगा। हम्म नेशनल गेम है। कायदे हम्म आजम अलैहि रहमत ने कहा था, जो सर्टिफाइड है उनको आपने हॉकी टीम के साथ लगाया। जो हम्म, हैदर, जिसने इतना ग्राउंड बड़ा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ जेब से पैसे लगाता रहा, उसको आप नहीं आगे आने देते। कौन आ गया? राना मुजाहिद। हर दौर में ब्लू आइट। उस दिन आपने शहबाज सीनियर को ला। जरा हाँ डीएचए में पता तो करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाम पे फ्लैट किसको लेके दिया गया। अगर आप हाँ। चाहें तो इस पे शो कर लें। शहबाज सीनियर से कहें हिम्मत है तो शो में आ जाए, वरना मुझे सू कर दे। मैं आपको यहां सारे सबूत रख दूंगा, नामों के साथ ये क्या करते हैं, किस चलें तरह जनाब, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस पे करेंगे। अली एंड मोहसिन पे हम क्रिकेट के अलावा, इस तरह हमने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स वाले से बात करेंगे। अब जाते जाते मोहसिन भाई बताएंगे, पहला शो था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं तो आपको होस्ट करते रहता हूँ, जीटीवी पे काफी होस्ट किया, लेकिन यूट्यूब पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और क्या आप देख रहे हैं कहां तक जा रहा है हमारा ये शो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ कहीं ना कहीं हमारा एक एहतराम का रिश्ता है, सॉफ्ट कॉर्नर है। वी कैन हाँ नॉट से कि शो कैसा है कैसा नहीं। अगर आप हाँ मुझसे एज ए ऑडियंस कहें तो आई विल हाँ गिव यू 10 आउट ऑफ 9। हाँ 9, हाँ 10 में से 9 नंबर, हम्म 9 आउट ऑफ 10। हम्म। ठीक है ना। चले। तो ये हमारा शो इंशाल्लाह, देखे याद रखिएगा, ये शो है जिनको स्पोर्ट्स से लगाव है। ये हम्म बाजारी लोगों का शो नहीं है, उनको नहीं हम्म समझ आएगी। देखेंगे सारे, देखेंगे सारे, हाँ लेकिन ये उनको समझ नहीं। और हम जैसे ही दोस्त इसको पूरा कर देंगे वॉच टाइम, हम लाइव आएंगे। और आएंगे हम इंशाल्लाह। रात 1 बजे। जिसने हाँ देखना होगा वो हम हाजिर है, सवालात भी है, सब कुछ है। मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये अली मोहसिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे ये वादा है, हमारी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी। प्योरली इंशाल्लाह। प्योरली स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। 1 इंच की हमारी अपनी उसमें एंगलिंग, फेवरिंग, इधर झुक जाना उधर नो। और बिल्कुल ये मौसम भाई की बात को थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है। मौसम भाई का 30-40 साल का कैरियर है इसके पीछे, जो आपको इस बात के अल्फाजों की सदाकत देगा, सच्चाई देगा, ट्रुथ बताएगा। और मेरे अभी 26-27 साल हैं जो बता सकते हैं मेरा मीडिया कैरियर, कि जो मौसम भाई बात कर रहे हैं कि ये नहीं कि सुबह में कोई बात कर रहे हैं, शाम में कोई बात कर रहे हैं, कल जिसकी तारीफ कर रहे हैं आज उसकी बुराई कर रहे हैं, आज जिसकी बुराई कर रहे हैं कल उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा हमारे पास कभी भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। और अपने व्यूवर्स से, नाज़रीन से, दर्शकों से भी मैं यही कहूंगा कि प्योर स्पोर्ट्स की बात यहाँ पर होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है वो किसी किस्म की कोई बटरिंग, किसी किस्म का कोई तासुब, आपको कोई किसी किस्म का कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि हमने कोशिश की है कि मौसम में भी बोल्ड बात करते हैं, मैं भी ब्लंट बात करता हूँ। हमने कोशिश की है कि हम फैक्चुअल जो है वो बात करें, स्टैट्स के हवाले से बात करें, और इन डेप्थ एनालिसिस मौसम भाई के आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच मौसम भाई फॉर बीइंग विद मी वंस अगेन। और होपफुली दिस शो विल बी राइज, और इंशाल्लाह जो है हमारा और दर्शकों का और नाज़रीन का साथ जो है बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा संबंध रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।